नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स आर सब्सटेंस, ग्लाइकोसाइड वो पदार्थ होते हैं जो एंजाइमेटिक एसिड हाइड्रोलाइसिस करने पर शुगर और नॉन शुगर मोइटी दे देते हैं। यानी ग्लाइकोसाइड्स को हम जब एंजाइमेटिक एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो किसमें टूट जाते हैं? दो पार्ट में, शुगर और नॉन शुगर मोइटी। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, शुगर और नॉन शुगर पार्ट। शुगर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोन। और नॉन शुगर को हम क्या बोलते हैं? अग्लाइकोन। तो जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो भी जैसे एल्कलॉइड पाए जाते हैं ऐसे ही ग्लाइकोसाइड भी प्लांट में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? इनको हम एसिटल शुगर भी बोल देते हैं, ईथर शुगर, क्योंकि इनका जो शुगर वाला पार्ट है उसका हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है वो अपने आप में एक रिंग बना लेता है ईथर की, तो इसलिए हम इनको शुगर ईथर भी कहते हैं। ओके। और इनके आती है जनरल प्रॉपर्टी कि ग्लाइकोसाइड की जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या है। जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टी। चलते नहीं भाई। अब आते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड। तो जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है ग्लाइकोसाइड की? तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं। कैसे? क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सब्सटेंस होते हैं ये। जैसे कि नमक है, चीनी है, क्या है? क्रिस्टलाइन है। इनकी तरह क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन। नमक कैसा है आपका? क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस, तो सेम नमक की तरह होते हैं। और वाटर, पानी और अल्कोहल में घुलनशील होते हैं, यानी सॉल्यूबल। कैसे होते हैं? यानी पानी में घोल दोगे या अल्कोहल में घोल दोगे तो सॉल्यूबल हो जाएंगे। थर्ड है, इनमें क्या पाया जाता है? कुछ अभी हमने पढ़ा था, ये दो टूट ब्रेक डाउन होकर दो पार्ट देते हैं, एक शुगर है नॉन शुगर। तो उसमें जो शुगर पार्ट होता है वो कौन सा पाया जाता है? मोस्टली बीटा टी, बीटा टी ग्लूकोज, ग्लूकोज। मोस्टली इनमें बीटा डी ग्लूकोज पाया जाता है। और ये मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि इनको हम क्या बोलते हैं? इनको शुगर ईथर बोलते हैं। क्या? शुगर ईथर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो शुगर पार्ट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपने आप सेल्फ में ईथर ग्रुप बना लेता है। ओके। फॉर एग्जांपल,
तो इसका जैसे एच ओ एच ओ एच एच, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो ये 1 2 3 फिफ्थ एटम का, फिफ्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो क्या बना लेता है, ईथर रिंग बना लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड रिंग। क्या, ऑक्साइड रिंग। तो ये ऑक्साइड रिंग बना के किससे, पहले कार्बन के और दूसरे कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ईथर रिंग या ऑक्साइड रिंग बना लेता है। इसलिए जब ऑक्साइड रिंग है, ईथर ग्रुप है, इसीलिए हम उनको क्या बोल सकते हैं, शुगर ईथर। ओके, ये हो गया आपके ग्लाइकोसाइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, यानी हम ग्लाइकोसाइड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। वही हमने पढ़ा था एल्कलॉइड में, ऐसे ही ग्लाइकोसाइड में कुछ टेस्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, आइडेंटिफिकेशन से पहले हम एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। पहले एक्सट्रैक्शन ही करेंगे तभी तो। जनरल एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड, जनरल एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो कहेंगे हम कोर्सली पाउडर, कोर्सली पाउडर ऑफ ड्रग। कोई ड्रग लेंगे, पत्ती लेंगे किसी भी ड्रग की, या स्टेम लेंगे, रूट लेंगे, फ्रूट लेंगे, सीड्स लेंगे, कोई पार्ट्स लेके उसका हम कोर्सली पाउडर बना लेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे हम उसका, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ग्लाइकोसाइड्स की, कि इनका एंजाइमेटिक एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, इनएक्टिवेट कर देंगे, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उनका हम क्या कर देंगे, इनएक्टिवेशन। तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट ड्रग, क्या मिल जाएगी, इनएक्टिवेट ड्रग। लेकिन हम इनएक्टिवेशन कैसे करते हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। कोई पाउडर ड्रग है, उसका इनएक्टिवेशन कर दिया, हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन करते कैसे हैं, या तो उसे एसीटोन के साथ बॉईल करेंगे, एसीटोन के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, या हम पानी, वाटर और एल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट बॉईल करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या, किसी एसिड के साथ एक्सट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन लो पीएच पे, कितनी पे, लो पीएच, कितना, लगभग 2 पीएच पे इसका हम एसिडिक एक्सट्रैक्ट करेंगे, और टेम्परेचर कूल रखेंगे, ठंडा रखेंगे। अगर हम टेम्परेचर यहाँ कूल नहीं रखेंगे तो जो ड्रग है हमारा, जो ग्लाइकोसाइड है, उसका लॉस हो जाएगा, इन हाइड्रोलाइसिस ज़्यादा हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को ठंडा रखेंगे। और कितने पीएच पर हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पीएच 2 पे। या तो हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के थ्रू इनएक्टिवेट कर सकते हैं एंजाइम को, या वाटर अल्कोहल के साथ बॉईल करके इनएक्टिवेट कर सकते हैं, या एसीटोन के साथ इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तीनों मेथड में से कैसे भी कर सकते हैं। अब इनएक्टिवेशन हो गया तो क्या मिला हमें, इनएक्टिवेट ड्रग, क्या, इनएक्टिवेट ड्रग। अब इसका करेंगे हम एक्सट्रैक्शन, क्या, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन किसके साथ, एक्सट्रैक्शन विद या तो मेथेनॉल,
क्योंकि ये मेथेनॉल में अच्छे सॉल्यूबल है, अभी पढ़ा था ना, एल्कोहल और वाटर में अच्छे सॉल्यूबल हैं, इसलिए या तो हम मेथेनॉल या इथेनॉल, ये क्या होते हैं, एल्कोहल एक्सट्रैक्शन विद मेथेनॉल या इथेनॉल, ओके, बाय परकोलेशन। कैसे, परकोलेशन, परकोलेशन एक मेथड होता है फार्माकोग्नोसी में किसी ड्रग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या होगा, फिर हम इसको फिल्टर कर देंगे, फिल्टर कर दिया तो क्या मिला हमें, फिल्ट्रेट। अब फिल्टर करने के बाद जो हमें मिला है उसको हम लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्या, एड यानी क्या मिला देंगे उसमें हम, लेड एसीटेट। जो हमें एक्सट्रैक्ट मिला है उसमें हम लेड एसीटेट मिला देंगे। लेड एसीटेट हम क्यों मिक्स करेंगे, क्योंकि जो प्लांट की ड्रग है तो प्लांट से मिली है हमें, तो उसमें क्लोरोफिल तो पाया जाएगा, मोस्टली पत्तियों में पाया जाता है, जो ग्रीन कलर होता है प्लांट में क्लोरोफिल के कारण होता है। तो हम क्लोरोफिल को हटाने के लिए यानी ग्रीन कलर को हटाने के लिए क्या मिलाएंगे, लेड एसीटेट। लेड एसीटेट मिल जाएंगे, फिर उसको क्या कर लेंगे हम, थोड़ी देर बाद फिल्टर कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा, फिल्टर के बाद हमें फिल्ट्रेट, ओके। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, फिल्ट्रेट मिल गया। लेकिन जब हम फिल्ट्रेट जो मिलता है तो हम देखते हैं रिएक्शन में कि लेड एसीटेट साथ में बचा रह जाता है एक्सेस में थोड़ा, तो उसे हटाने के लिए, लेड एसीटेट को हटाने के लिए क्या करते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं, ओके। क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जिससे क्या है, जो एक्सेस मात्रा में लेड एसीटेट इसके साथ आ गया है वो रिमूव हो जाए, और हम उसको फिर फिल्ट्रेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेट एज ए ग्लाइकोसाइड। कैसे, एज ए ग्लाइकोसाइड, ओके। ये हो गया आपका जनरल एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन, ग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशन क्या क्या है। हमारे नेचर में बहुत सारे टाइप के ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, मोस्टली 2000 ग्लाइकोसाइड्स हैं। अब सबका क्लासिफिकेशन एक्चुअल ट्रू नहीं है, बिकॉज जो शुगर पार्ट और नॉन शुगर पार्ट होता है ग्लाइकोसाइड में, अभी बताया था हमने, तो जो नॉन शुगर पार्ट होता है वही मेन एक्शन देता है। क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो ग्लाइकोसाइड में नॉन शुगर पार्ट होता है वही फार्माकोलॉजिकल एक्शन या इफेक्ट देता है, और उसी के बेस पे हम ग्लाइकोसाइड को क्लासिफाइड करते हैं, या फिर इसके बीच में जो लिंकेज होता है, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था, ईथर लिंकेज, ऐसे ही कार्बन लिंकेज होता है, नाइट्रोजन लिंकेज होता है, अलग अलग तरह के लिंकेज होते हैं, उसके आधार पर भी डिवाइड करेंगे। कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन इसका नहीं है। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। किस पर बेस्ड ऑन लिंकेज। ये किस पर पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन लिंकेज, किसके बीच में, बिटवीन शुगर और नॉन शुगर पार्ट के बीच में। जो ग्लाइकोसाइड का नॉन शुगर पार्ट होता है मोस्टली यही फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी
जो कोई भी ड्रग है जो भी एक्शन देती है मोस्टली इसी के आधार पे हम देखते हैं। तो क्लास बेस्ड ऑन लिंकेज बिटवीन शुगर और नॉन शुगर, हम शुगर और नॉन शुगर के जो बीच में लिंकेज होता है उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से ग्लाइकोसाइड होते हैं। एक होता है सी, कौन सा? सी ग्लाइकोसाइड। दूसरा है एस ग्लाइकोसाइड। तीसरा है ओ ग्लाइकोसाइड। और चौथा है एन ग्लाइकोसाइड। तो सी ग्लाइकोसाइड क्या होता है? इसमें क्या होता है सी ग्लाइकोसाइड में जो शुगर और नॉन शुगर के बीच है ना लिंकेज बनता है वो किसकी वजह से बनता है? कार्बन एटम से। किससे? यानी शुगर और नॉन शुगर जो आपस में अटैच होंगी, जैसे कि एग्जांपल ये शुगर हो गया, शुगर पार्ट, ये शुगर हो गया, शुगर पार्ट प्लस ये कौन सा हो गया? नॉन शुगर। ये तो पढ़ा था हमने, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ग्लाइकोसाइड्स। तो जो शुगर और नॉन शुगर है वो किससे जुड़े होंगे? सी, कार्बन एटम इनके बीच में प्रेजेंट होगा, तो हम उनको क्या बोलेंगे? सी ग्लाइकोसाइड। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एलॉय, क्या? अलोई या कैस्कोरॉइड। ओके। एस ग्लाइकोसाइड में क्या हो जाएगा? ये सल्फर ग्रुप से जुड़ जाएंगे। किससे? सल्फर ग्रुप से। ये शुगर है, ये नॉन शुगर है, तो इनके बीच में अगर सल्फर बॉन्ड आ गया तो कौन से हो जाएंगे भाई? एस ग्लाइकोसाइड्स। ओके। अब आता है हमारा थर्ड ओ ग्लाइकोसाइड। कौन सा? ओ ग्लाइकोसाइड। ओ ग्लाइकोसाइड में क्या होगा? जो शुगर का हाइड्रोक्सिल पार्ट होता है OH ग्रुप, उससे नॉन शुगर जुड़ जाएगा, तो इनके बीच में कौन सा बन जाएगा? ऑक्साइड रिंग बताई थी अभी मैंने, तो वो किसका एग्जाम्पल था? ओ ग्लाइकोसाइड का। तो शुगर और नॉन शुगर ओ बॉन्ड से, ओ एटम से के थ्रू जुड़ेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओ ग्लाइकोसाइड। इसके एग्जाम्पल क्या है? कार्टिक ग्लाइकोसाइड होते हैं मोस्टली, वो उसी से अटैच होते हैं, जैसे कि डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन क्या है इसका एग्जाम्पल? डिजिटॉक्सिन, सॉरी, डिजिटॉक्सिन होता है वो कार्टिक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है। वो किससे जुड़ा होता है? ओ लिंकेज से। तो शुगर और नॉन शुगर पार्ट ओ लिंकेज से जुड़े होंगे, उनको हम ओ ग्लाइकोसाइड बोलेंगे। और जो एन से जुड़े होंगे, एन एटम से, या हटा के एन कर दो, अमीन, जो एमीन ग्रुप होता है इसमें नॉन शुगर में, उसके एमीन ग्रुप के नाइट्रोजन से जो जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एन ग्लाइकोसाइड्स। जैसे कि इसका एग्जांपल है वाई बेस। कौन सा एग्जांपल है? वे बेस। ओके। ये तो हो गया आपके शुगर और नॉन शुगर के लिंकेज के ऊपर। कौन सा लिंकेज है? एन नाइट्रोजन लिंकेज है तो एन ग्लाइकोसाइड, ओ है तो ओ ग्लाइकोसाइड, सल्फर है तो एस ग्लाइकोसाइड। ओके। ये ऐसे क्लासिफाई किए गए। और एक होता है फार्माकोलॉजिकल। कौन सा? फार्माकोलॉजी, यानी उनके इफेक्ट क्या क्या हैं, क्या इफेक्ट दे रहे हैं।
बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल, यानी फार्माकोलॉजिकल एंड केमिकल, उनमें क्या क्या केमिकल है और क्या क्या वो एक्शन देते हैं, उसके आधार पर भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक है कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स, जो हार्ट के डिजीज में यूज होते हैं उनको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। एक होता है परगेटिव, जो परगेटिव इफेक्ट देते हैं। परगेटिव क्या होते हैं? परगेटिव वो होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन में यूज किए जाते हैं और स्टूल को लूज करते हैं। किसी को अगर स्टूल नहीं आ रहा है तो उसको लूज करके बॉवेल मूवमेंट को बढ़ा देंगे, वो क्या कहलाते हैं? परगेटिव। एक होते हैं एंथ्राक्विनोन, जिन ग्लाइकोसाइड में एंथ्राक्विनोन पाया जाता है नॉन शुगर पार्ट में, उनको हम क्या बोलते हैं? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। एक होते हैं साइनोजेटिक, जिनमें साइनाइड CN ग्रुप पाया जाता है, उनको साइनोजेटिक ग्लाइकोसाइड कहते हैं। ऐसे ही इसमें एल्डिहाइड जिसमें पाया जाएगा उनको एल्डिहाइडिक ग्लाइकोसाइड केमिकल, जिसमें एल्कोहल पाया जाएगा उनको एल्कोहलिक ग्लाइकोसाइड। ऐसे करके इनका क्लासिफिकेशन है। ओके, अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट।